संसार में रहने वाला जो प्राणी है उसको सांसारिक व्यावहारिक ज्ञान होना परम आवश्यक है। व्यावहारिक ज्ञान जिसको है वो अपने परिवार को, देश को, राष्ट्र को अच्छी तरह से चला सकता है। जो कट्टरवादी हैं, दृढ़वादी हैं, माइट इज राइट वाले लोग हैं, वो देश को भी नहीं चला सकते, ग्राम को भी नहीं चला सकते, राष्ट्र को भी नहीं चला सकते और परिवार को भी नहीं चला सकते। मैं आपको पिता और पुत्र संबंधी एक चर्चा करता हूं। पिता का स्थान सर्वश्रेष्ठ स्थान है। पुत्र है तो पुत्र का स्थान भी एक अच्छा स्थान है। बिना पुत्र संसार नहीं चलता, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती। हमारे हिंदू पुराण में तो यहाँ तक लिखा है, अपुत्र से गतिर्नास्ति स्वर्गम नैव निवच तस्मात् पुत्र मुखम दृष्टा पश्चात भवति तापसः। ऐसा एक श्लोक पुराणों का है, हिंदू पुराणों का। अपुत्र से गतिर्नास्ति स्वर्गम नैव निवच। और जिसने पुत्र नहीं किया, जिसको पुत्र पैदा नहीं हुआ, तो उसको स्वर्ग भी नहीं मिलता है। इसीलिए अगर साधु भी बनना है तो पुत्र का मुख देख करके, उसको योग्य बना करके और अपना वंश चलाने के लिए उसके भार सौंप करके फिर साधु बनना चाहिए। ऐसा भारतीय संस्कृति के पुराणकार जो कहते हैं। तो हमें पुत्र जो होना चाहिए, योग्य पुत्र होना, योग्य पुत्र जो पिता और परिवार के बात को समझ सके, उसके अनुसार चल सके, उनको उनके अपने अनुसार चला सके, अपनी बात मनवा सके, और वो भी प्रेम प्यार स्नेह से, वात्सल से, और अपनी जो मीठा प्रभाव है उस प्रभाव में लेकर के सबको समान रूप से देखता हुआ चलाता है, वो श्रेष्ठ पुत्र कहलाता है। वर्तमान का पुत्र नहीं, वर्तमान के पुत्र जो है वो कुपुत्र है। पढ़ लिख लेते, होशियार हो जाते, डिग्रियां प्राप्त हो जाती है, ये सारा का सारा है, लेकिन उनके अंदर माता पिता की सेवा करने की योग्यता नहीं रहती। बहन भाई वगैरह हैं, उनकी परिवर्ष की जो है उनके अंदर पात्रता नहीं रहती, और रंगरूट की तरह पढ़ लिख लिए, डिग्रियां प्राप्त कर ली और कागज पत्रे उठाए, जॉब के लिए चले गए। माता पिता परिवार एक तरफ है, बड़े बड़े शहरों में जाकर जॉब करने लगे, नौकरी करने लगे, पैसे के पीछे भागने लगे, और उसने शादी भी कर ली तो अपनी पत्नी को भी लेकर के अपने साथ में चला जाता है। माता पिता की सेवा की परवाह नहीं करके अपने अलग से घर बसाने का काम करता है। तो ये योग्य पुत्र की बात नहीं है, ये कुपुत्र की बात है। माता पिता का ऋण जो है पुत्र के सिर पर रहता है। जिस प्रकार गर्भ में से लगा करके और पढ़ा लिखा करके शादी होने तक माता पिताओं ने अपनी जवाबदारी निभाई, अब पुत्र की ये जवाबदारी है कि माता पिता अगर वृद्ध हो गए या रोगी शोकी आदि व्याधि से पीड़ित हो गए, मानसिकता से पीड़ित हो गए, तो सारा काम छोड़ करके माता पिता की सेवा करे, परिवार की सेवा करे। योग्य जो घर के अंदर परिवार के लोग हैं
या बहन वगैरह हैं या अपनी पुत्री वगैरह हैं, इस प्रकार का जो है, जो शादी हो गई वापस आ गई, विडो हो गई, घर में है, अब उनका संसार के अंदर कोई नहीं है। माता पिता थे तो ठीक था, माता पिता कुछ कर नहीं सकते। अब उस पुत्र की जवाबदारी है माता पिता को भी देखे और घर में रहने वाली जो बहन बेटी जो हैं, दीन दरिद्रता और दुखी और रोगी शोकी से पीड़ित है, तो उसका कर्तव्य है कि अपना काम करते हुए उनकी भी सेवा शुश्रूषा करे, उनको भी समझे, उनके अंदर दुख जो है उस दुख को निवारण करने की कोशिश करे, उनके योग्य क्या चीज़ है उसको दे करके उनको सुखी करने की कोशिश करे, तो वो पुत्र पुत्र कहलाता है। ऐसा कहा है, जहाँ पर धन संचय की बात है तो कहा, यदि पुत्र कुपुत्र है क्यों धन संचय, यदि पुत्र सुपुत्र है तो क्यों धन संचय। नीतिकारों ने कहा है, यदि पुत्र जो है सुपुत्र है उसके लिए धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो अपने बाहुबल से जो क्या है अपने पांव पर खड़ा रह करके धन संपत्ति को कमाएगा, इसलिए पिता को कोई जरूरत नहीं उसकी संपत्ति, उसके लिए संपत्ति कमाने की। और यदि पुत्र कुपुत्र है तो क्यों धन संचय। यदि कुपुत्र है तो उन्हें करोड़ों रुपए के धन भी संचय किया तो वो व्यसनों में घुमा देगा और उस पैसे का दुरुपयोग कर लेगा और वो भी दरिद्री बन जाएगा। तो हमें कुपुत्र नहीं चाहिए, हमें सुपुत्र चाहिए। वो सुपुत्र भी कैसा, आप देखते हैं जब हमारे पुराण देखते हैं, इतिहास देखते हैं, तो आज्ञाकारी हो, पिता का आज्ञाकारी हो। देखिए उदाहरण में श्रवण कुमार की आप देखिए चर्चा देखिए, आप लोग सब जानते हैं श्रवण कुमार को, कौन नहीं जानता। श्रवण कुमार जो क्या है, अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए कावड़ में बिठा करके और सब तीर्थों पर घूम करके उनको तीर्थ यात्रा कराई। एक सुपुत्र का उदाहरण श्रवण कुमार का है। दूसरा श्रवण कुमार नहीं हुआ, भारत के अंदर सिर्फ एक ही श्रवण कुमार हुआ, आज उसका नाम चलता है। आप सब लोग समझ गए होंगे। आप क्या करिए, सुपुत्र बनने की कोशिश करिए। पढ़ाई लिखाई का मेरा कोई विरोध नहीं है, पढ़िए, आप इतना पढ़िए जहाँ तक विद्या प्राप्त कर सकते हो उसके करें। लेकिन खाली पुस्तकीय ज्ञान से तुम्हारा जीवन नहीं बनता, पुस्तकीय ज्ञान से तुम्हारा परिवार पालन नहीं होता, पुस्तकीय ज्ञान से सद्मार्ग नहीं बनता, सच्चारित्र नहीं बनता, सदाचरण नहीं बनता। उस ज्ञान तो करना है लेकिन सुज्ञान प्राप्त करना है, धार्मिक ज्ञान प्राप्त करना है। धार्मिक ज्ञान के साथ में उसको अपने जीवन में आचरण में लाएंगे तो ही हमारा जीवन साफ सुथरा और स्वच्छ बन सकता है, हमारा परिवार जो है सुख शांति और समृद्धि की तरफ जा सकता है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, हमें 2 4 10 पुत्र करने की कोई जरूरत नहीं है। शेरनी को पूरे जीवन में सिर्फ एक ही पुत्र होता है, एक संतान उत्पन्न करके पूरे जीवन में। तो शेरनी, नीतिकारों ने कहा, शेरनी ने एक पुत्र दिया और पूरे जंगल का राजा बनता है। और जो सुअरनी है, कुतिया हैं, उनके 10 12 संतान हो जाती है, लेकिन वो गंदगी फैलाने के हिसाब से रहते, उनसे कोई उपयोग नहीं रहता। इसलिए संतान भी हो, अच्छी हो, सुयोग्य हो, साधु संतों की सेवा करने वाला हो, देश की सेवा करने वाला हो, और क्या है, गरीब गौर गरीब की सेवा करने वाला हो, धर्म का सेवन करने वाला हो, ऐसा एक पुत्र भी उसको सुयोग्य माना है। तो आप जो क्या करिए, इन सब बातों को समझते हुए अपना जीवन जो क्या है सुपुत्र की तरफ बनाइए। आपका कल्याण हो। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।